Hello friend, I am Sonam Chandol and today we are going to discuss about cardiac cycle. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो नाउ वी डिस्कस डेफिनेशन। सो कार्डियक साइकिल फ्रेंड्स, आप कार्डियक साइकिल से क्या समझते हैं? कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड है। साइकिल मतलब का एक तरीके से एक प्रोसेस है, एक तरीके का चक्र है जो कि बार बार रिपीट होता है। जैसे कि हमको पता है कि हमारी नॉर्मल हार्ट बीट जो रहती है 72 बीट पर मिनट से लेकर 90 बीट पर मिनट तक की होती है। जो उसके एक प्रत्येक बीट में, एवरी बीट में जो हार्ट की जो धड़कन आती है, जिसको हम धक धक, जिससे हमारा हार्ट धड़कता है, उसमें जो प्रत्येक जो बीट होती है उसमें हार्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है, वेंट्रिकल में क्या होता है, एट्रियम में क्या होता है, उसी चीज़ को हम एक कार्डियक साइकिल के रूप में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द सीजन ऑफ द कोऑर्डिनेटिंग इवेंट टेक प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग द ईच बीट। सो ईच बीट, हार्ट के प्रत्येक बीट में जो साइकिल होती है हार्ट के अंदर, वो है कार्डियक साइकिल। ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ द टू मेजर पीरियड कॉल्ड सिस्टोल एंड डायसिस्टोल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। सिस्टोल मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होना। और डायसिस्टोल मतलब क्या होता है? हार्ट का रिलैक्स होना, हार्ट के चैम्बर का रिलैक्स होना। ठीक है, वो होता है डायसिस्टोल। ड्यूरिंग सिस्टोल हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड थ्रू आर्टरी। जब सिस्टोल की प्रोसेस होती है तो हार्ट कैसा होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लड को क्या करता है? पंप करता है थ्रू आर्टरीज के द्वारा। ठीक है, कौन कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी और हियोटा। ड्यूरिंग डायसिस्टोल हार्ट रिलैक्स एंड द ब्लड इज फिल्ड इन द हार्ट। जब हार्ट क्या होता है? डायसिस्टोल मीन्स, डायसिस्टोल मतलब संकुचित होता है। ठीक है, तो संकुचित होता मतलब रिलैक्स होता है, सॉरी संकुचित नहीं, रिलैक्स होता है मतलब वो फैलता है। जब उसको उसका स्पेस बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? हार्ट रिलैक्स होता है और ब्लड क्या होता है? ब्लड उसमें आर्टरियम से वेंट्रिकल्स में ब्लड जो होते हैं वो क्या होता है? फिल होता है। ऑल दीज इवेंट आर रिपीटेड इन ए साइकिल मैनर। और ये सारी जो प्रोसेस हैं, जो सिस्टोल और डायसिस्टोल, एक रिपीटेड मैनर्स में लगातार कंटिन्यू चलती रहती है ना, इसीलिए हम इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल को आगे जानने से पहले हम थोड़ा सा एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। देखो फ्रेंड, ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, और ये होता है, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व। ये पल्मोनरी वॉल्व होता है जहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। और ये होता है एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व के थ्रू जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में इजेक्ट होता है। ठीक है, यह है इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, जिसके थ्रू ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के राइट एट्रियम में आता है। नाउ विल डिस्कस इवेंट ऑफ द कार्डियक साइकिल। जनरली कार्डियक साइकिल में कितने दो इवेंट होते हैं, कार्डियक इवेंट होता है और वेंट्रिकल इवेंट होता है। ठीक है, डिवीजन एंड ड्यूरेशंस। व्हेन द हार्ट बीट एज अ नॉर्मल रेट ऑफ 72 पर मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ द ईच कार्डियक साइकिल इज अबाउट 0.8 सेकेंड। जो नॉर्मल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। फ्रेंड्स, आप इसको याद कर लीजिए, 0.8 सेकेंड। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्डियक साइकिल्स में कितने सेकंड की होती है, तो ये टोटल होती है 0.8 सेकेंड की। ठीक है, ये कार्डियक साइकिल, ये एक तरह की कार्डियक साइकिल है, इसको पिक्चर्स के द्वारा दिखाया गया है। ये यहाँ से शुरू होती है कार्डियक साइकिल और 0.8 सेकेंड पे जाकर के कंप्लीट होती है। इसमें आर्टेरियल इवेंट होता है और वेंट्रिकल इवेंट होता है। ये पूरा कंप्लीट आर्टेरियल इवेंट होता है 0.8 सेकेंड का, वैसे ही वेंट्रिकल इवेंट भी होता है 0.8 सेकेंड का। अब हम डिस्कस करेंगे कार्डियक आर्टेरियल इवेंट। आर्टेरियल इवेंट में फर्स्ट है आर्टेरियल सिस्टोल। जो टोटल कितना हो 0.8 सेकेंड का होता है ना, वो डिवाइड होता है। अब वो 0.8 सेकेंड पहला है आर्टेरियल सिस्टोल में डिवाइड होता है और डायसिस्टोल में होता है। तो आर्टेरियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड है और आर्टेरियल डायसिस्टोल में 0.7। टोटल कितने होगा 0.87।
ठीक है। तो आर्टरियल इवेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हार्ट होता है वो जो आर्टरी जो दोनों आर्टरियम जो होते हैं लेफ्ट और राइट आर्टरियम, वो कैसे होते हैं, आर्टरी सिस्टोल में वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब दोनों चैम्बर होते हैं आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जो होता है जो वॉल्व होता है यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम रहता है और आर्टरियम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें क्या होता है सिस्टोल होता है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये वॉल्व क्या होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये वॉल्व क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ के वॉल्व और यहाँ का बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं। तो आर्टरी सिस्टोल में पूरा जो ब्लड होता है, पूरा नहीं, उसमें से कुछ मात्रा में जो ब्लड होते हैं, जनरली 10% ही ब्लड जो होता है नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही जब ब्लड नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऊपर के कंपेयर में नीचे का प्रेशर कैसा होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, दोनों ही वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा और यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा, दोनों वेंट्रिकल क्या होते हैं, फिल हो जाते हैं। जब वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये होता है, अब हम वेंट्रिकल के बारे में आगे पढ़ेंगे। ये होता है आर्टरियल सिस्टोल जो कि 0.1 सेकेंड का होता है। नहीं, इस प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है। और उसके बाद जब दोनों ही जो चैम्बर होते हैं वो सिस्टोल हो जाते हैं, 0.1 सेकेंड जब कंप्लीट हो जाता है तो 0.7 सेकेंड का आर्टरियल डायसिस्टोल होता है। मतलब उस बीच में जो हमारे एट्रियम चैम्बर होते हैं वो कैसे रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। रिलैक्स मीन्स उसमें मतलब वो रिलैक्स फैले हुए स्टेज में रहते हैं। तो जो ब्लड रहता है वो आर्टरियम में धीरे धीरे भरता रहता है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, और इधर जो होती है पल्मोनरी वेन के थ्रू दोनों आर्टरियम फिल होते रहते हैं, है ना, धीरे धीरे। ये कितने सेकंड करता है, 0.7 सेकंड करता है। इसको बोलते हैं आर्टरियम डायसिस्टोल। ठीक है, अब आर्टरियल इवेंट हो गया, उसके बाद आता है वेंट्रिकल इवेंट। जो वेंट्रिकल इवेंट होता है उसमें वेंट्रिकल इवेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। जो वेंट्रिकल इवेंट है सिस्टोल है, डायसिस्टोल है। सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड का और डायसिस्टोल जो होता है 0.5 सेकंड का। ठीक है, तो टोटल ये भी हो गया 0.8 सेकंड, टोटल ये भी हो गया। ठीक है, इन क्लिनिकल टर्म्स सिस्टोल में जो होता है वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और डायसिस्टोल होता है वेंट्रिकल डायसिस्टोल। ठीक है, अब वेंट्रिकल सिस्टोल है उसको भी डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। पहला होता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होता है इजेक्शन पीरियड। ठीक है, अब इजेक्शन पीरियड में भी 2 डिवाइड किया गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ द रैपिड इजेक्ट और सेकंड स्टेज ऑफ द स्लो इजेक्ट। तो हम वेंट्रिकल सिस्टोल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड एट्रियम के थ्रू, जब एट्रियल सिस्टोल हुआ तो ब्लड किस में आ गया, वेंट्रिकल्स में गया। जब ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है तो क्या होता है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर हाई हो जाता है और एट्रियम का प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। जैसे ही इसका प्रेशर हाई होता है तो ये वॉल्व जो ओपन थे वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ये वॉल्व जो है क्लोज हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद अब एट्रियम में क्या है, अब एट्रियम में प्रेशर हाई हो गया, ये वॉल्व क्लोज हो गए हैं। ठीक है, ब्लड सारा वेंट्रिकल में फिल हो गया है, ये वॉल्व जो है क्लोज हो चुके हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ से जो एक वॉल्व रहता है, कौन सा वॉल्व रहता है, सेमिलुनर वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरी में जाने का जो वॉल्व होता है पल्मोनरी वॉल्व, और यहाँ पर होता है एओर्टिक वॉल्व, ये ऑलरेडी क्लोज रहते हैं। तो क्या होता है, एक तरीके से हमारा हार्ट कैसा रहता है, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कैसे, ये वॉल्व भी क्लोज है और सेमिलुनर वॉल्व भी क्लोज है। तो हमारा जो वेंट्रिकल होता है एक बंद चैम्बर, एक बंद दरवाजे की तरह हो जाता है। तो जो यहाँ की फाइबर मसल्स में होता है उसमें टेंशन क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। उसमें टेंशन बढ़ने से वेंट्रिकल क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। एक तो इसमें पहले से प्रेशर हाई है और जो मसल्स फाइबर में टेंशन बढ़ने के कारण क्या होता है, उसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या, यहाँ का प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब यहाँ का प्रेशर बढ़ता है और जो पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक वॉल्व है वो क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी और जो एओर्टिक वॉल्व होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो यहाँ का प्रेशर हाई है और पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टिक वॉल्व का प्रेशर एओर्टा का प्रेशर कम होता है इनकी कंपेयर में, तो वॉल्व खुल जाते हैं। और ठीक है, और वॉल्व कैसे होते हैं, खुल जाते हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेज आती है इजेक्शन पीरियड। इजेक्शन पीरियड में क्या होता है, जैसे यहाँ सेमिनल वॉल्व ओपन हो गए हैं तो जो ब्लड होता है वो कैसे होते हैं, ऊपर की तरह इजेक्ट हो जाते हैं, मतलब
वेंट्रिकल से ब्लड किस में चला जाता है, सेमिनल वाल्व ओपन हुआ और ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है और एओर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में इजेक्ट हो जाता है लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स का पूरा ब्लड किस में चला गया, इसमें चला गया है ना, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। ठीक है, इजेक्शन पीरियड में जिसमें पहला फर्स्ट स्टेज होता है रैपिड इजेक्शन, शुरू में रैपिड इजेक्शन होता है। इजेक्शन मतलब ब्लड का ऊपर की ओर, मतलब ब्लड का बाहर इजेक्ट होना, ठीक है, बाहर फेंकना है ना ब्लड का। सेकंड स्टेज होता है स्लो इजेक्शन। हमने वेंट्रिकल सिस्टोल देख लिया, अब होता है वेंट्रिकल डायसिस्टोल। वेंट्रिकल डायसिस्टोल में क्या होता है, पहला स्टेज होता है प्रोटोडायस्टोल। अब आपने देखा वेंट्रिकल का पूरा ब्लड किस में चला गया है, वेंट्रिकल का पूरा ब्लड इजेक्ट हो चुका है ना, वेंट्रिकल अब खाली हो चुके हैं, रिलैक्स है। तो अब वेंट्रिकल बोलेगा भाई मैंने तो अपना काम कर दिया, अब मैं आराम करूँगा, है ना। तो वेंट्रिकल कैसे एकदम डायसिस्टोल हो जाते हैं, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें पहली स्टेज होती है प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल में प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि पूरा ब्लड इजेक्ट हो गया है, और जो आर्टरीज में है उसमें क्या, आर्टरी और एओर्टा में प्रेशर कैसा होता है, हाई हो जाता है। तो प्रेशर हाई होने के कारण क्या रहता है, जो वॉल्व होते हैं, सेमिलुनर वॉल्व जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, है ना, वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। अब यहाँ का वॉल्व क्लोज हो गए, प्लस हमने देखा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ऑलरेडी क्लोज थे, पहले ही क्लोज हो चुके थे, और यहाँ के वॉल्व जो सेमिनल वॉल्व वो भी क्लोज है। तो अब हम देखेंगे जो वेंट्रिकल्स है वो फिर से कैसा हो गया, कैसा हुआ वेंट्रिकल, फिर से एक बंद दरवाजे की तरह हुआ है ना, सारे वॉल्व क्लोज है। तो उसमें क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होता है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन मतलब जो स्मूथ मसल्स फाइबर हैं वेंट्रिकल्स में, जो स्मूथ मसल्स फाइबर हैं वो जो पहले शुरू में क्या होता है, टेंशन उनका बढ़ा था क्योंकि प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन अभी प्रेशर वेंट्रिकल में कम है तो मसल्स फाइबर क्या होंगे, उसका टेंशन कम होगा, जिसको क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, जो कि 0.08 सेकंड का होता है। ठीक है, इसको आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा। अब जैसे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक टेंशन कम, उसके कारण आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन होगा, है ना। और उसकी थर्ड स्टेज आती है रैपिड फीलिंग। ठीक है, रैपिड फीलिंग एंड स्लो फीलिंग। ठीक है, जो वेंट्रिकल में है ब्लड है वो क्या होगा, वेंट्रिकल डायसिस्टोल में अब रैपिड फीलिंग हुआ। अब हमने देखा था कि जो वेंट्रिकल्स में एट्रियम में क्या था, 10% ही ब्लड जो था, अब रिलैक्स हो गया वेंट्रिकल्स। अब एट्रियम क्या होगा, एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ से कंटिन्यू डायसिस्टोल में ब्लड भर रहा था, मैंने पहले बताया था। और वेंट्रिकल कैसे था, अभी रिलैक्स है। अब ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर कम है, तो क्या होगा, प्रेशर ऊपर ज़्यादा होने से क्या, ये वॉल्व फिर से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये वॉल्व कौन सा, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, जो ब्लड बच गया था फिर से रैपिड फीलिंग होगी। ठीक है, फिर से जो वेंट्रिकल से रैपिड फीलिंग और स्लो फीलिंग एंड लास्ट रैपिड फीलिंग, वेंट्रिकल्स में फिर से ब्लड एट्रियम से आकर के फिर से ब्लड इसमें भरने लगेंगे। ठीक है, इसमें होता है, ये वेंट्रिकल डायसिस्टोल पीरियड में होता है। ठीक है, अब फिर यही साइकिल कंप्लीट ऐसे चलती रहती है ना, एट्रियल डायसिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल एट्रियल सिस्टोल होगा, फिर वेंट्रिकल सिस्टोल होगा। जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो ब्लड नीचे आएगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे तो ब्लड बॉडी से बाहर इजेक्ट होंगे। उसके बाद वेंट्रिकल डायसिस्टोल होगा, वेंट्रिकल डायसिस्टोल में क्या होता है, नीचे का प्रेशर कम हो जाता है, फिर वापस से ऊपर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो वापस से ब्लड ऊपर से नीचे आने लगता है। ठीक है, तो सिस्टोल एक डायसिस्टोल, ये इस तरह से ये कंप्लीट एक कार्डिक साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक ना, ये एक प्रत्येक बीट में, हर एक हार्ट बीट में ये एक साइकिल कंप्लीट होती है ना। तो ये है आज का हमारा वीडियो है कार्डिक साइकिल पे। फ्रेंड्स, कोई डाउट हो अगर आप लोगों को तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।